नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का सच। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेश है। मैम, कब से आ रहे हो आप डेरे के अंदर? मैम मुझे तो 96 से आ गई हूँ मैं तो यहाँ पर। मैम, इतना लंबा समय हो गया, कैसा माहौल देखा है आपने? मैम इतना माहौल, इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा कि मैं कुछ लफ्ज़ में बयान नहीं कर सकती मैम। इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैम, आपको लगता है लड़कियाँ यहाँ सुरक्षित हैं? ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे लड़कियाँ इतनी सेफ है, इतनी अपने घर में भी सेफ नहीं है। यहाँ पे लड़की अकेली आके भी रह सकती है, सेवा कर सकती है। मतलब रास्ते पे चलने में डर लगता है, पर यहाँ डेरे में आने में डर नहीं लगता है। मैम, मीडिया चैनलों पर दिखाया गया था, जो भी दिखाया गया, आपका मतलब क्या मानना है उसके बारे में? जो मीडिया या चैनल वाले जो भी दिखा रहे हैं 100% झूठ है। हमारे डेरे में जब से मैं यहाँ पे आ रही हूँ, 96 से मैंने आना शुरू कर दिया था। मेरी फैमिली में भी हमने यहाँ पे आके एक हफ्ते तक भी हमने सेवा की है। सिरसा में जाके सेवा किया है। हमें यहाँ पे 1% भी कुछ भी गलत, 0% कुछ गलत नहीं है यहाँ पे, 100% सच है। मैम, आप कह रहे हो कि संत जी ने मतलब इतनी सुरक्षा दी हुई है, तो आपको लगता है आप आगे भी डेरे आते रहेंगे, आपके परिवार से जो है वो भेजते रहेंगे? यस मैम, जब से पिताजी वहाँ पर गए हैं या नहीं भी आएंगे ना, 1% नहीं, वैसे तो आएंगे हमारे पिताजी अक्सर 100% आएंगे, लेकिन नहीं भी आते हैं ना तो हम मरते दम तक इस डेरे में आते रहेंगे, आते हैं और आते रहेंगे। मैम, आप कह रहे हैं कि संत जी इतने मतलब सुरक्षित है, तो बात करी जाए अगर मानवता भलाई की, तो कुछ कार्य किए हैं उन्होंने? जी, बहुत कार्य किए हैं। बेटियों को बचाए, जो रास्ते पे छोड़ देते हैं बेटियों को, हमारे पिताजी ने उनको अपने नाम दिया है, उनको पढ़ाया लिखाया है। और जो ये जो होते हैं, ये उनको क्या बोलते हैं, जो नाचते गाते हैं, इनको बोलते हैं गे बोल देते हैं, उनको भी एक इज्जत दी है पिताजी ने। मतलब मान्यता बुला के जो भूखा है उसको खाना दिया है कि भाई 1 दिन का फास्ट रखो, 24 दिन का, 24 घंटे का, वो हम भूखे रख के हम दूसरों को खाना देने के लिए पिताजी ने बोला है। भाई सब भूखे, जो कोई काम नहीं कर सकता है, कोई काम नहीं कर सकता, उसको बेचारे को रोजगार मिले, उसको खाना मिले, हेल्प करो। किसी के पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा दो। किसी तरीके का पैसा वगैरह लिया जाता है फिर जिसकी हेल्प करी जाती है उससे? नो, वो तो अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी है आपकी, आप कितना किसको दे सकते हो। परमार्थ वगैरह जो बोलते हैं ना कि परमार्थ लेते हैं, वो तो ये करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो हमारी श्रद्धा है। हम मंदिरों में भी तो चढ़ावा चढ़ाते हैं, मंदिर में तो बोल देते हैं कि भाई इतना चढ़ाओ, इतना। यहाँ पे तो ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पे तो अपने मन से हम देते हैं, हमारी जो इच्छा होती है वो हम देते हैं कि भाई दूसरों को कपड़ा मिले, रोटी मिले, ये सब मिले, और कुछ नहीं। पिताजी कुछ नहीं लेते हैं, वो तो देते हैं, हमेशा देते हैं और देते रहेंगे वो तो। मैम, आप कह रहे हो कि संत जी ने इतने सारे कार्य करे हैं, इतनी अच्छी शिक्षा दी है। अभी एक टॉपिक रिसेंटली अभी चला हुआ है कि संत जी किसी एक विशेष धर्म, मतलब किसी भी धर्म का वो साथ देते हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी किस धर्म की शिक्षा देते हैं वो? तो इंसानियत की, मतलब जो होता है इंसानियत की, हमारे लिए तो सब हमने बांटे हैं धर्म, तो ईसाई है, मोमडन है, हिंदू है, लेकिन मालिक ने इंसा जो है वो बांटा है कि भाई इसमें रहना है और कोई नहीं है, सब एक है, कोई अलग नहीं है। मैम, सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से तो हम ये अपील करेंगे कि जो गलत कर रहे हैं ना उनको पकड़ो। हमारे पिताजी तो निर्दोष हैं, उन्होंने किसी का गलत नहीं किया है, वो हमेशा अच्छा ही करते हैं और अच्छा करते हैं। जो इतने रास्ते पे दारू पी के, गुटखा खा के, पता नहीं क्या क्या रेप वगैरह इतना चल रहा है, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता है। ठीक है, हमारे पिताजी निर्दोष होते हैं, इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, उनको पकड़ के बिठा रखा, कोई फायदा नहीं है रखने का। ठीक है, डेरे को सोच रहे हो कि डेरा बंद हो जाएगा, डेरा कभी बंद नहीं होगा। ठीक है, रहे हमारे पिताजी की बात, जो झूठे आरोप लगाने चाहिए उससे 2 और लगा लो, पर हमारे पिताजी कभी गलत नहीं है और ना होंगे। मैम, आप कह रहे हो, मतलब काफ़ी कुछ बताया आपने, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जैसे ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है, वो किस तरीके की फोर्स है, क्या करती है? वे ऐसी फोर्स हैं जैसे कभी कोई बाढ़ आ गई है या तूफान कुछ भी है, कोई वहाँ पे कोई किसी की हेल्प करने नहीं जा रहा है, लेकिन हमारे सेवा दल ऐसी है कि एक बार पता लगना चाहिए कि भाई हाँ वहाँ पे ऐसा हो रहा है। वो न तो अपनी जान को देखते हैं न किसी चीज़ को देखते हैं, वो बस भाग पड़ते हैं कि उसको बचाना है। तो पिताजी के वचनों के थ्रू तो हुआ है ये सब कुछ। अगर पिताजी ने बनाई है तभी तो ये कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी शिक्षा दी है तभी तो अपनी जान को भी, अपनी जान पे खेल जाते हैं वो लोग। मैम, जो ब्लड डोनेट होता है संत जी के यहाँ पर डेरे के अंदर, क्या करा जाता है उस ब्लड का? जो ब्लड डोनेट किया जाता है तो ब्लड देने के लिए जो किसी के पास पैसा नहीं है, ठीक है, सपोज करो किसी के माँ बाप नहीं है,
तो उसको ब्लड की ज़रूरत है, कहीं से लेने जाएंगे 5,000 3,000 7,000 ऐसे बोलते हैं। तो जो नहीं कुछ कर सकता ब्लड उसको ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे जो सेवादार भाई हैं बहनें हैं सब उनके हेल्प के लिए होता है ब्लड डोनेट, और कोई बिजनेस नहीं है। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से मैं तो यही अपील करूंगी कि जल्द से जल्द हो सके तो हमारे पिताजी को डेरे में भेज दो। उनके बिना उनकी संगत बहुत अधूरी है, बहुत ही उदास है, उनके बिना बहुत कुछ संगत बिछड़ रही है, लेकिन हो सके तो बस इतनी वो करूंगी कि हमारे पिताजी को डेरा भेज दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार लोगों का हमारे साथ जुड़ना हो रहा है, वो यही कहते हैं कि संत जी की इस समाज को जरूरत है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।